आपका चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय बच्चों आज भाग 2 पढ़ेंगे बच्चों। आइए बच्चों हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन या संचय। बच्चों संचय या कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना। तो इसमें बच्चों जब हम कोई भी चीज़ को चुनते हैं तो उसमें हमारा क्रम नहीं होता बच्चों, इसमें क्रम जो है या ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चों। जैसे इसमें अगर आपके पास n थिंग्स हैं बच्चों और उसमें से मुझे r थिंग्स को सेलेक्ट करना चुनना है बच्चों, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे NCR और NCR का फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ तक तो आप परम्यूटेशन में यूज़ करते थे और साथ में मल्टीप्लाई करना बच्चों r फैक्टोरियल। अब इसके फॉर्मेशन में इसका हम शॉर्टकट देखते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं बोल दूँ आपको कि 5C2 का मान निकालिए बच्चों, पहले हम फॉर्मूला लगा दें, शॉर्टकट देखें तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आइए इसको हल करते हैं बच्चों। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 2 इंटू 1 बच्चों। तो 3 to 1 से 3 to 1 कट गया और ये 2 से 2 कट गया, तो बच्चों कितना आया आपका 10। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कि 5 को 2 प्लेसेस रिड्यूस करिए, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों 5 इंटू 4 जैसे हम परम्यूटेशन में करते थे, डिवाइड बाय ये जो नीचे लिखा है नंबर बच्चों, यहाँ तक इस नंबर को हमें इस नंबर मतलब इनको डिवाइड करना बच्चों 2 इंटू 1 से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा बच्चों 10। यही आंसर है बच्चों। तो कॉम्बिनेशन में अगर 5 से 2 है मतलब 5 को 2 प्लेसेस कम करो और डिवाइड बाई ये जो भी नंबर है बच्चों इसको फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, मतलब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 कर दें बच्चों, तो आप सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। आइए बच्चों कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। अगर आपका लिखा बच्चों NCN या NC0 तो ये दोनों मान बच्चों कितना होता है 1 के बराबर। और इसी में बच्चों हम थोड़ा सा शॉर्टकट सीखते हैं। जैसे अगर मुझे बोला गया है कि 12C 10 की वैल्यू निकालिए, तो जब भी r n के आधे से ज़्यादा हो बच्चों, तो यही फॉर्मेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं बच्चों कि NCR इक्वल्स टू NC n माइनस r बच्चों। जब भी ये कब यूज़ करना है, जब r n के आधे से ज़्यादा हो बच्चों। अब जैसे देखिएगा r यहाँ पे n है और जबकि n कितना 12 है, जिसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 6, तो 10 6 से क्या है बड़ा है। और इसका मान निकालने का मतलब बच्चों इसको लिख सकते हैं 12C 12 माइनस 10 मतलब 12C 2। तो आप 12C 10 का मान निकालें या 12C 2 का मान निकालें, बात बराबर हो जाएगी। ना मान निकाल के देख लेते हैं बच्चों। तो 12 को 2 प्लेसेस कम करें तो 12 इंटू 11 और नीचे 2 को लिख सकते हैं बच्चों 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 और कैंसिल करेंगे बच्चों तो कितना मान आ जाएगा आपका 66। आइए बच्चों एक थ्योरम या प्रमेय देखते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। बच्चों जब भी सॉल्व करें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों कि दोनों के n सेम हो और r में यदि 1 का डिफरेंस हो बच्चों, r में 1 का डिफरेंस हो तो n में आपको प्लस 1 करना है और r माइनस 1 में जो बड़ी वैल्यू होगी बच्चों वो हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगी r। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें बच्चों कि अगर मैं कह दूँ आपको 9C4 और 9C3 को जोड़ो बच्चों, तो दोनों के n सेम है और r में 1 का डिफरेंस है बच्चों, तो n में क्या जोड़ना है एक 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 और c दोनों में बड़ा कौन सा 4 बच्चों, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10C4 के बराबर। तो इस तरह को यूज़ करके हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि NC9 इक्वल्स टू NC8 तो NC17 का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो जैसे मैंने बताया था जब दोनों के n अगर बच्चों यहाँ पे सेम है तो किसी भी एक तरफ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं NCn माइनस r वाला। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं NCn माइनस r इक्वल्स टू NC8। तो जब भी बच्चों हम जब NCR को NCn माइनस r लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का n माइनस r और राइट हैंड साइड का r क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों n माइनस 9 इक्वल्स टू 8, तो n बराबर कितना आ गया बच्चों 17। अब इस n का मान अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये आ जाएगा बच्चों 17। जैसे मैंने बताया था NCn किसके बराबर होता है बच्चों 1 के बराबर, तो ये मान कितना आ जाएगा 1। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? How many of these committee would consist of 1 man and 2 women? 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें 1 पुरुष और 1 महिलाएं हैं? आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हल देखें। आपको गिवन है बच्चों 2 मैन
एंड 3 वुमेन, या 2 पुरुष और 3 महिलाएं बच्चों। और समिति कितने लोगों की बनानी बच्चों? हमें 3 लोगों की। तो समिति में कितने भी पुरुष हो सकते हैं, कितने भी महिलाएं हो सकती हैं बच्चों, यहाँ तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है। तो इनको हम यहाँ जोड़ लें बच्चों, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। और 5 में से किसी भी 3 व्यक्तियों को हमें चुनना है बच्चों, सेलेक्ट करना है। तो वो किस तरह से हम करेंगे? 5C3। तो जैसे मैंने बताया था 5 को 3 प्लेसेस रिड्यूस करो बच्चों, तो 5 × 4 × 3 अपॉन जो नीचे नंबर है उसको 1 प्लेस तक रिड्यूस करो। तो 3 को 1 प्लेस कैसे रिड्यूस करेंगे बच्चों? 3, 2, 1। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल बच्चों। तो कितने बेस से हम बना सकते हैं? 10 बेस से बच्चों। जिसकी दूसरी कंडीशन थी कि 3 व्यक्तियों की समिति में 1 पुरुष होना चाहिए और 2 महिलाएं होना चाहिए। तो आपके पास 2 पुरुष हैं बच्चों, किसी भी एक पुरुष को अगर हम चुनेंगे बच्चों या सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2C1। और है बच्चों यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना है। और कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं। और कितनी महिलाओं को चुनना है बच्चों? 2 महिलाओं को। तो कितने वैसे चुनेंगे? 3C2। तो 2C1 का मान तो 2 होता बच्चों, और 3C2 का मान देखें तो 3 को 2 प्लेसेस कम करना, 3 × 2 अपॉन 2 को 1 प्लेसेस, 2 × 1। 2 से 2 कैंसिल हो गए बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने वैसे हो जाएगा? 6 वे से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्य 4 गेंदबाज हैं? आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। आपको गिवन है बच्चों कुल 17 खिलाड़ी हैं आपके पास, और जिसमें जो हमें चयन करना बच्चों 11 खिलाड़ियों की टीम का चयन करना है, जिसमें 4 क्या हो बच्चों? गेंदबाज हो। ओके, अब आपको क्या गिवन है बच्चों कि 17 खिलाड़ियों में 5 गेंदबाज हैं बच्चों। तो आपको 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज को आपको चुनना है बच्चों। तो कितने तरह से चुन सकते हैं? 5C4। अब बच्चों जब आपके पास आपके टीम में 4 गेंदबाज का सिलेक्शन हो गया बच्चों, और अपने को 11 की टीम बनानी है जिसमें 4 गेंदबाज है, तो बचे कितने बच्चों यहाँ पे? 7 खिलाड़ी बच्चों। तो 7 खिलाड़ियों को हमें क्या बच्चों, अगर 17 में से अगर मैं 5 गेंदबाज को हटा दूँ तो बचे कितने बच्चों अपने पास? 12। तो 12 खिलाड़ियों में से हमें 7 खिलाड़ियों को चुनना है बच्चों। तो ये हो जाएगा 12C कितना हो जाएगा बच्चों? 7। और इनको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे कि 5C4 को जैसे मैंने बताया था जबकि ये आधे से ज़्यादा हो बच्चों तो हम इसको n-r लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हो 5C1 बच्चों, और 12C7 को हम लिख सकते हैं 12C बच्चों यहाँ पे 5। आप प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे कि NCR = NC n-r, और इसका जो मान निकालेंगे बच्चों तो वो मान आ जाएगा बच्चों आपका 3960। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has, पहली कंडीशन, no girl बच्चों, सेकेंड, at least 1 boy and 1 girl, थर्ड, at least 3 girls। किसी समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं, इनमें से 5 सदस्यों की एक टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि टीम में, पहला बच्चों, एक भी लड़की नहीं है, दूसरा, कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की है, तीसरा, कम से कम 3 लड़कियां। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। आपको गिवन है बच्चों कि आपके पास 4 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं बच्चों, और आपको जो सदस्य की जो टीम बनानी है वो 5 सदस्यों की आपको टीम बनानी है। और पहली कंडीशन है कि आपकी टीम में एक भी लड़की ना हो बच्चों। तो हमें जो सिलेक्शन करना होगा लड़कों से करना होगा बच्चों। हमारे पास यहाँ 7 लड़के हैं और 5 के सदस्यों की टीम बनानी, तो हम किसी भी 5 लड़कों को चुन सकते हैं बच्चों। तो 7 लड़कों में से अगर हम 5 लड़कों को चुनें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों 7C5। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी R n के आधे से ज़्यादा हो बच्चों तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं NC n-r। ये हो जाएगा बच्चों 7C2। अब 7C2 का मतलब 7 को 2 प्लेस रिड्यूस करना है, 7 × 6 अपॉन 2 को बच्चों 1 तक रिड्यूस करना है, तो 2 × 1। तो कितने तरह से हम चुन सकते हैं बच्चों? 21 तरीके से। आइए बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखें। आपको कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की हैं बच्चों आपकी समिति में। तो सबसे पहली चीज़, कम से कम एक लड़की हो। तो मैंने अगर लड़की एक लिया बच्चों और मुझे 5 की समिति बनानी, तो लड़के कितने होंगे बच्चों? 4, क्योंकि 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। अगर मैंने 2 लड़की लिया बच्चों तो यहाँ लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 3, क्योंकि 3 + 2 कितना होगा बच्चों? 5।
अगर मैंने 3 लड़के लिया तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे बच्चों? 2। और अगर मैंने 4 लड़की लिया बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम मैं 4 से ज़्यादा नहीं ले सकता, तो मुझे लड़के कितने लेना पड़ेगा बच्चों? 1। तो पहली कंडीशन देखिएगा कि अगर एक लड़की और 4 लड़के बच्चों, तो लड़कियों में से लड़की को चुनना है और लड़कों में से लड़कों को चुनना बच्चों। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 4C1 × 7C4 पहली कंडीशन बच्चों। इसी तरह से अगर मैं दूसरी कंडीशन अगर लगाऊं बच्चों, तो हो जाएगा 4C2 × 7C3। इसी तरह से तीसरी कंडीशन लूँ बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा 4C3 × 7C2 प्लस बच्चों, तो बच्चों 4 लड़की और 1 लड़के को लेके चलें तो हम लिख सकते हैं बच्चों 4C4 × 7C1 बच्चों। अब इनको हल करें बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम 4C1 को देखें तो 4C1 4 हो जाएगा और 7C4 को मतलब 7 को 4 प्लेसेस कम करना बच्चों और 4 को 1 प्लेस कम करना, तो इसका जो मान आएगा बच्चों वो आएगा 140। 4C2 और 7C3 को जब हल करेंगे बच्चों तो ये मान आएगा 210। और बच्चों 4C3 और 7C2 को सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये मान आएगा 84। और 4C4 बच्चों 1 होता है और 7C1 कितना हो गया 7, तो ये मान आ गया बच्चों 7। इनका जो योग है बच्चों वो आ जाएगा 441 बच्चों। आइए बच्चों इसकी थर्ड कंडीशन देखें, कम से कम 3 लड़कियां होना चाहिए बच्चों। यहाँ लड़कियों और यहाँ लड़कों का हमने ग्रुप बना लिया, तो कम से कम 3 लड़की मतलब 3 लड़की बच्चों, लेकिन समिति कितने की बनानी है? 5 की। तो लड़के कितने होंगे? 2 बच्चों। फिर हम यहाँ लेंगे बच्चों 4 लड़की और लड़का कितना हो जाएगा बच्चों? 1। अब ये ध्यान रखना क्योंकि 4 ही लड़कियाँ हैं, 4 से हम ज़्यादा नहीं ले सकते, तो 2 ही केस बनेंगे बच्चों। तो पहले केस में अगर मैं लेके चलूँ बच्चों यहाँ पे कि मेरे पास 4 लड़कियाँ और 3 लड़कियाँ सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा बच्चों 4C3 × 7 लड़कों में से 2 लड़कों को सेलेक्ट करना, तो ये 7C2 प्लस 4 लड़कियों में से 4 लड़की बच्चों, तो ये हो जाएगा 4C4 × 7 में से 1 लेना बच्चों, तो ये हो जाएगा 7C1। तो 4C3 और 7C2 को अगर अपन बच्चों हल करें तो 4C3 मतलब 4C1, 7C2 एज इट इज़ और 4C4 एज इट इज़ बच्चों और 7C1 एज इट इज़। इसमें अगर अपन मान निकालें 4C1 4 बच्चों और 7C2 को लिख सकते हैं 7 × 6/2 × 1 प्लस 4C4 1 बच्चों, 7C1 7 और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों 3 टाइम्स और 7 × 4 28, 28 3 जा 84 और प्लस 7 बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका 91। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन इफ़ दीज वर्ड्स आर रिटर्न एज इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड बच्चों। अगेन शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए जिस प्रकार किसी शब्दकोश में लिखा जाता है तो 50वां शब्द क्या है? आइए बस इस क्वेश्चन का देखें। जैसा शब्द आपका है अगेन बच्चों, और इसको हमें शब्दकोश या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और बताना है बच्चों कि 50वां शब्द कौन सा होगा। तो सबसे पहले किसी भी शब्द को अगर मुझे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना बच्चों, तो इन अल्फ़ाबेटिक को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे सबसे पहले ए देन GIN, जैसे डिक्शनरी में होता है ABCDFGHIJK, उस तरह से आपने अरेंज किया। सबसे पहले मैं शब्द ए से अगर मैं शब्दकोश में अक्षर बनाऊं बच्चों, तो ए मेरा यहाँ फिक्स हो गया, तो मेरे पास कितने बचे लेटर बच्चों? 1 2 3 4, 4 अक्षर होंगे, 4 ही प्लेस होंगे, तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं बच्चों? फैक्टोरियल 4 वे से, और फैक्टोरियल 4 कितना हो गया? 24 बच्चों। ए के बाद बच्चों इस दोबारा ए को मत लेना बच्चों, क्योंकि ए तो एक ही शब्द हो जाएगा बच्चों डबल में। सबसे पहले नेक्स्ट लेंगे बच्चों हम लोग जी। अगर जी मेरा फिक्स हो गया बच्चों यहाँ पे, तो देखिए कितने लेटर बचे आपके पास? 1 2 3 4, तो 4 लेटर 4 प्लेसेस, लेकिन यहाँ ए 2 बार आ रहा बच्चों, तो कोई भी लेटर रिपीट होगा तो उसके उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना। तो ये आ जाएगा बच्चों 24/2, कितना आ जाएगा? 12। तो देखिए अभी तक आपने कितने अक्षर बना लिए? 36। जी के बाद क्या आएगा बच्चों? आई। तो आई यहाँ पे मेरा फिक्स हो गया बच्चों। अब आप देखें कितने 4 शब्द हैं, लेकिन ए फिर से 2 बार आ रहा, तो लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 12। अब कितने हो गए? 48। हमें 50वां शब्द बनाना है, इसका मतलब कि वो 50वां शब्द एन से ही प्रारंभ होगा बच्चों। तो अब हम जब एन से बनाएंगे तो हम अपने डिक्शनरी में या शब्दकोश में जैसे अक्षर अरेंज होते हैं वैसे अरेंज करें बच्चों। तो एन यहाँ पे मेरा फिक्स हो गया बच्चों। सबसे पहले बनाऊंगा मैं NAAGI,
तो एक शब्द बना बच्चों, ये हो गया कौन सा मेरा 49, 49वां वर्ड। अब आपको मालूम है डिक्शनरी में फिर क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि NAA तो मेरा फिक्स होगा, I G की जगह आ जाएगा और G I की जगह, तो एक शब्द और आ गया बच्चों। तो अगर इनकी टोटल करें बच्चों तो ये होंगे कितने 50। तो जो 50वां शब्द होगा वो होगा बच्चों आपका नाइक। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakhs कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4। 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4 अंकों के प्रयोग द्वारा 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का देखें। आपको 10 लाख से बड़ी संख्या बनानी बच्चों। 10 लाख मतलब कितने अंक हो गई, 7 अंकों की वो संख्या होगी, 7 डिजिट नंबर होगा बच्चों। और संख्याएं कौन सी हैं, 1, 2, 0, 2, 4 बच्चों। तो अब देखिए अगर मुझे 10 लाख से बनानी है तो जो पहला अंक होगा बच्चों वो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा बच्चों। तो 1 या 1 से बड़े अंक जो हमें गिवन है वो क्या हो सकते हैं बच्चों, या तो 1 या 2 या 4, इन्हीं संख्याओं से प्रारंभ होगी बच्चों। तो पहले देखें कि 1 से प्रारंभ संख्याएं। तो बच्चों अगर मैं देखूं 1 अगर मेरा फिक्स हो जाए बच्चों, यहाँ पे 1 फिक्स हो जाए तो आपके पास कितने बचे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपके पास अंक हैं और 6 ही प्लेसेस होंगी बच्चों। किस तरह से अरेंज कर सकते हैं इसको आप लोग, तो ये हो जाएगा 6p6 बच्चों। और इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति है, 2 जो है 3 बार आ रहा है और 4 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 2 बार, तो डिवाइड बाई 2। और 6p6 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बच्चों। अब इसको हल करें हम लोग तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 to 1 और फैक्टोरियल 2 2 × 1 बच्चों। तो 3 to 1 से 3 to 1 कैंसिल हो गया और इसको काट दिया बच्चों 2 से 2 टाइम्स, तो 6 × 5 30, 2 जा 60। तो 60 अंक होंगे जो 1 से प्रारंभ होंगे बच्चों। इसी तरह से 2 से प्रारंभ, 2 से प्रारंभ जो संख्या होंगी बच्चों उसमें 2 कोई एक फिक्स हो जाएगा बच्चों, कोई भी एक 2 को फिक्स कर लें बच्चों। तो बच्चे कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर 6 प्लेसेस बच्चों, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन, देखिए अब 2 अगर मेरा फिक्स हो गया बच्चों तो 2 कितने बचे, 2 बार और 4 2 बार, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पे 720 और डिवाइड बाय 2 इंटू 2 बच्चों, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों कितने बार, 180। तो 2 से जो प्रारंभ होंगी वो टोटल संख्याएं कितनी होंगी बच्चों, 180। इसी तरह से 4 से प्रारंभ, तो बच्चों अब क्या होगा हमारा, इस केस में हम 4 को फिक्स कर लेंगे, किसी भी एक 4 को फिक्स कर लो बच्चों। फिर से कितने अंक बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 आपके पास 3 बार आ रहा है बच्चों, फैक्टोरियल 3। और देखिए 4 को फिक्स के लिए 4 एक बार और 1 एक बार और बच्चों 0, तो ये हो जाएगा 720 और डिवाइड बाई बच्चों 6 करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 120। अब मैं अगर कुल संख्या निकालूं बच्चों, तो बच्चों इस तरह से कुल संख्याएं पहले बच्चों 60 थी, फिर 180 और 140 बच्चों 360 हो जाएगा। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। 5 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन कल देखें। आपको 5 लड़कियां और 3 लड़के दिए बच्चों और कंडीशन है कि मुझे इन लड़कियों और इन लड़कों को एक पंक्ति में अरेंज करना है और कंडीशन है बच्चों कि 2 लड़के एक साथ नहीं आना चाहिए। तो जब 2 लड़के एक साथ नहीं आना चाहिए बच्चों, तो सबसे पहले हम जिनको मना करते हैं पहले उनको ही अरेंज करें बच्चों पंक्ति में। तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों आप, B1, B2, B3, 3 लड़के पंक्ति में, और ये जो मैंने क्रॉस लगाया मतलब इनकी जगह पे कौन बैठना बच्चों, गर्ल्स। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपके पास हो जाएगा बच्चों, जैसे अगर आपने एक प्लेस यहाँ है बच्चों और एक प्लेस यहाँ है, तो बच्चों इन प्लेसेस पे अगर हम लड़कियों को बैठा दें तो एक प्लेस यहाँ पे आ गया बच्चों G1,
यहाँ पे आ गया G2 और यहाँ पे G3 G4, जबकि लड़कियाँ कितनी हैं बच्चों 5। तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही बच्चों। हमेशा जैसे वो बोला गया कि 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो सबसे पहले लड़कों को बैठा लो बच्चों और उनके एक क्रॉस में आगे की तरफ और पीछे की तरफ सीट्स बढ़ जाएगी बच्चों, 2 सीट्स बढ़ जाएगी इस तरह से। तो आप देखिए अगर वो प्लेसेस जो बढ़ा रहे हैं क्रॉस में लड़कियों के लिए, क्या उतनी प्लेसेस हैं और उतनी लड़कियां हैं कि नहीं बच्चों। तो आपके पास 5 लड़कियां जबकि प्लेसेस कितनी हैं 4, तो एक लड़की तो खड़ी होगी नहीं बच्चों, या उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो इस कंडीशन में हम कंडीशन को उल्टा कर देते हैं बच्चों। लेकिन पहले अगर बोला उसने 2 लड़के, तो पहले अरेंज करके देखना पड़ता है कि वो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं बच्चों। चूँकि इसमें नहीं हो रही है तो कंडीशन को उल्टा कर दें बच्चों। अब मैं यहाँ पे ले लूँ बच्चों G1 G2 G3 G4 G5। अब बच्चों देखिए मैं 2 क्रॉस लगा दूँ। अब मैं देखूँ यहाँ पे कि 5 लड़कियाँ तो बैठ गई बच्चों और इनके साथ साथ में ये क्रॉस लगा दिया, मतलब यहाँ पे लड़कों को बैठना है। अब लड़के के लिए प्लेसेस कितनी है बच्चों, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं बच्चों, और लड़के कितने हैं बच्चों 3। तो उनको किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं 6p3 बच्चों इंटू, और 5 लड़कियाँ हैं तो वो कितने तरीके से बैठ सकती हैं 5 प्लेसेस पे बच्चों, तो वो बैठ सकती हैं 5p5 तरीके से। तो अगर मैं 6p3 को सॉल्व करूँ बच्चों, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 और 5p5 मतलब हो जाएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया 120 इंटू बच्चों ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल 120, तो ये आंसर हो जाएगा 14400। तो इतने वे से वो बैठ सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। एक वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का देखें। जैसे बच्चों दिया आपको एक वृत्त दिया है और इसमें बोला है 21 बिंदु हैं बच्चों। इस तरह से हम 21 बिंदु बना सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 करके आप ऐसे बना सकते हैं बच्चों अप टू 21। अब उसने बोला कि अगर मुझे एक जीवा खींचना बच्चों, तो आपको मालूम है कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, और मेरे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं 21। तो मैं किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ बच्चों, किसी भी 2 पॉइंट को मुझे यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो मेरे पास टोटल है 21 पॉइंट, और किसी भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट करूँ बच्चों, तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कितना 21C2। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन, क्योंकि सेलेक्ट करेंगे, जब तक आप चुनेंगे नहीं तब तक आप जीवा नहीं खींच पाएंगे बच्चों। और 21C2 को लिख सकते हैं 21 इंटू 20, 21 को 2 प्लेसेस कम करना बच्चों और 2 को 1 प्लेस, 2 इंटू 1। तो ये टोटल जीवा हो जाएंगे बच्चों 210। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन एन इफ 2NC3 इज टू NC3 इक्वल्स टू 11C1 बच्चों। एन का मान निकालिए यदि 2NC3 इज टू NC3 बराबर 11:1। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। आपको गिवन है बच्चों 2NC3 इज टू NC3 बराबर 11:1 बच्चों। तो 2NC3 का जो मैंने शॉर्टकट बताया था बच्चों कि 2n को 3 प्लेसेस रिड्यूस करिए आप लोग, तो ये हो जाएगा बच्चों 2n 2n-1 2n-2 अपॉन जो नीचे नंबर होता है उसको 1 तक बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 होल डिवाइड बाई NC3 मतलब n को भी 3 प्लेस, तो n-1 n-2 अपॉन 3 to 1 इक्वल्स टू 11/1 बच्चों। तो 3 to 1 से बच्चों 3 to 1 कैंसिल हो गया, इस n से n को भी कैंसिल कर दिया बच्चों यहाँ पे। अब आप देखें यहाँ 2n-2 है, जबकि यहाँ पे आपके पास n-1 n-2 है बच्चों। तो 2n-1 बच्चों, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ तो मेरे पास बचेगा n-1 अपॉन n-1 इंटू n-2 इक्वल्स टू 11/1 बच्चों। तो ये n-1 से n-1 कैंसिल बच्चों। अब जो वैल्यू बची है 2 इंटू 2 4 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दिए और n-2 को हम यहाँ पे 3 गुणा कर दें राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये 4 को किया तो ये हो जाएगा 8n-4 इक्वल्स टू 11n-22। n को हम एक तरफ शिफ्ट कर लें और 22 को लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। तो ये 22 - 4 इक्वल्स टू 11 - 8n, और ये हो जाएगा बच्चों 18 इक्वल्स टू 3n, और n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 6। इस तरह से n का मान कितना हो जाएगा 6 बच्चों। अभी हमने क्रमचय या कॉम्बिनेशन का सेकेंड पार्ट सीखा बच्चों। अब हम अगले अध्याय में बायनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 बच्चों या द्विपद प्रमेय का अध्ययन करेंगे।